40-50 साल से ये मार्केट आबाद है और इस तरह सिलसिला ब सिलसिला चल रहा है सब कुछ। डिज़ाइन कंप्यूटर से निकला हुआ है हमारा। उसके बाद ये फिर चला जाएगा स्टील के ऊपर। हम इसका नक्श बनाएंगे, उसके बाद जाएगा इम्पोज करेगा इसको, फिर उसके बाद पॉलिश होगा, पॉलिश हो के फिर ये रेडी होता है। सबसे बड़ा जो तैयार किया है अलम, उसका क्या साइज़ था, कितनी कीमत का था? तकरीबन जो मेरे पास आ चुके हैं ना, तकरीबन 10 फुट का साइज़ आ चुका है। उस टाइम में उसकी मालियत थी तकरीबन कोई 15 लाख रुपए। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, लाहौर के अंदरून में एक ऐसी कदीमी मार्केट जो कई सौ साल से आबाद है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुहर्रमुल हराम के दिनों में किस तरह जो है वो हैंडमेड अलम जो है वो तैयार किए जाते हैं। कितनी महारत का काम है और जो कारीगर हैं कितनी महारत रखते हैं अलम के ऊपर, जो नक्श व निगारी करते हैं और साथ इसको कुंदा करना जो है, इसके ऊपर कुंदगी जो की जाती है, कितनी मेहनत का काम है। आइए एक वर्कशॉप पर मैं आपको लेके जाता हूँ और इस वर्कशॉप का जो विज़िट करवाता हूँ कि किस तरह कारीगर जो हैं, कारीगर हजरात जो हैं वो किस तरह काम करते हैं और अलम पाक का ऊपर जो पंजा नस्ब किया जाता है ये किस तरह जो है बनाया जाता है। यहाँ पर कारीगर हजरात जो हैं वो काम कर रहे हैं। कितने सालों से ये मार्केट जो है आबाद है और हाथों से जो है वो अलम पाक बनाती है? ये तकरीबन 40-50 साल से ये मार्केट आबाद है और इस तरह सिलसिला ब सिलसिला चल रहा है सब कुछ। आगे हमारे उस्ताद थे, वो सिलसिले से ये सारा कुछ चल रहा है। आगे हमने सीख लिया, आगे उसके बाद हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो इस तरह सिलसिला बाय सिलसिला ये काम चल रहा है। ये हमारे कारीगर हैं, ये लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जो हम सबसे पहले जब पंजा बनाया जाता है अलम के ऊपर नस्ब करने के लिए, सबसे पहले क्या काम है, कहाँ से इसका आगाज़ किया जाता है? इसका आगाज़ तो स्टील से होता है, उसके बाद ये कंपाउंड पे आ जाता है, उसके बाद फिर ये जो इसका ये अपना नक्शा है ये उसके ऊपर छपाई हो जाती है। उसके बाद फिर ये हमारा जो हैंड वर्क जो काम है ये शुरू हो जाता है। ये दिखाइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को भी किस तरह जो वो डिज़ाइन जो वो तैयार किया जाता है। डिज़ाइन कंप्यूटर से निकला हुआ है हमारा। उसके बाद ये फिर चला जाएगा स्टील के ऊपर, फिर इसके जो लाइन वर्क है उसके ऊपर ये फिर कलम चलेगी और इसका काम जो है ना वो फिर ये हैंड वर्क सब कारीगर इसको मुकम्मल कर देगा। यहाँ पर कारीगर हजरात जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई, कितना अर्सा हो गया ये काम करते हैं? तकरीबन 20 साल। 20 साल से ये काम कर रहे हैं? जी जी। तो ये कितनी नफासत का काम है। ज़ाहिर सी बात है कि एक एक जो मैं देख रहा हूँ कि पत्तियाँ आप तैयार कर रहे हैं पंजे की, ये बड़ी मेहनत से लगन से तैयार की जा रही हैं। जी ऐसे ही है, ये बहुत नफासत का काम है और बड़ा ध्यान से और आराम से करने वाला काम है। कुछ लोग हैं वो बस ऐसे ही कर देते हैं काम, लेकिन हम जो काम करते हैं ना वो बड़ी नफासत से करते हैं। तो इसके जो अगर मैं कहूँ कि इसका प्रोसेस, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप इसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इन डिज़ाइंस को बाद में एक पंजे की शक्ल देना, वो किन किन मराहिल से गुजरते हैं? ये तकरीबन 3-4 मरहले हैं इसके। ये हम इसका नक्श बनाएंगे, उसके बाद ये भाई बैठा हुआ है, इसके बाद जाएगा इम्पोज करेगा इसको, फिर उसके बाद पॉलिश होगा, पॉलिश हो के फिर ये रेडी होता है। तो ये कितना वक्त दरकार होता है एक पंजे को तैयार करने में? हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइम लगता है हर चीज़ में। जो हमारा सा अमूमन जो बड़ा साइज़ होता है ना, तकरीबन 3 से 4 दिन उसमें लग जाते हैं तैयार होने के अंदर। इस 20 साल के अरसे में मुझे बताइएगा कि आपने सबसे बड़ा जो तैयार किया है अलम, उसका क्या साइज़ था, कितनी कीमत का था? वो तकरीबन जो मेरे पास आ चुके हैं ना, तकरीबन 10 फुट का साइज़ आ चुका है और उस टाइम में उसकी मालियत थी तकरीबन कोई 15 लाख रुपए। 15 लाख जी। तो अब जो लोग बनवाते हैं आपसे, वो किस तरह की ज़्यादा डिमांड? ज़्यादा चलता है 2 फुट का, 24 इंच का, 36 इंच का, 48 इंच का। ये अब ये अमूमन ज़्यादातर यही चल रहे हैं। बड़ा साइज़ जो है ना बहुत कम लोग बनवाते हैं। जी देखें नाज़रीन कि अरसा 20 साल से ये कारीगर जो है ये अलम तैयार करते हैं और आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं कि कितनी महारत का काम है कि और ये जिस तरह ये बन रहा है ना स्टील का, इसी तरह ही चांदी का भी बनता है, इसी तरह ही सोने का बनता है। सेम यही प्रोसीजर है उसका भी, मगर वो उसमें ये है कि वो चांदी और सोने का, मगर चांदी सोने का अब ज़रा काम कम हो रहा है, महंगाई का दौर है, उसमें लोग अब ज़रा स्टील पे आ गए हैं, महंगा दौर चल रहा है।
लोगों का जो अपना कमाई है वो ज़रा कम हो गई है। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि ज़ाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात जो है वो मैं कर रहा हूँ, वो मटीरियल पे जाते हैं हम। मटीरियल एक साथ बहुत महंगा हो गया। जो चीज़ हमारी ये पीतल था ना, ये अगर 1200 रुपये किलो था ना, तो अब ये 3000 रुपये किलो है। स्टील हमारा था 400 रुपये किलो, अब हमारा ये 1100 रुपये किलो है। इस पे बड़ा फ़र्क पड़ा है ना, लोग ज़रा कम करवा रहे हैं। अगर मटेरियल महंगा होगा तो फिर ज़ाहिर है पुर्जा भी महंगा होगा, आलम भी महंगा होगा, झूला भी महंगा होगा, जरी भी महंगी होगी। अब हमने एक जरी बनाई है 40 लाख रुपए की अभी बनाई है और लगा दी है वो। तो इसी तरह कुछ लोग हैं जिनके पास फंड हैं, पैसे। आज के दौर में भी लोग जो हैं, क्योंकि ये कदीमी काम है, कदीमी कारीगर ये काम करते हैं, तो आजकल के दौर में भी लोग हाथ से काम करवाना कितना पसंद करें, क्योंकि मशीन तो ज़ाहिर सी बात है चंद घंटों में तैयार कर देती होगी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, मशीन ये सब काम नहीं कर सकती। मशीन ने एक डिज़ाइन बनाना है, उसमें 100 डिज़ाइन नहीं बनेगा। हमारा कारीगर जो है उसका दिमाग कंप्यूटर है। हम बैठे बैठे यहाँ पे 20 डिज़ाइन 1 मिनट में बना देंगे। मशीन ने एक बनाना है, हमने हर लिहाज से हर तरह से वो उसको हाथ से बना देना। हमारा जो कारीगर है उसका दिमाग ही कंप्यूटर है, ये ज़हन में रखें। ये तो हो गया इसकी डिज़ाइनिंग। अब इससे अगला जो मरहला है ज़रा उसके बारे में बताइएगा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पॉलिश जो है वो भी देसी अंदाज में जो रेत के साथ की जाती है। हाँ जी, नहीं, ये रेत से नहीं होती है मशीन से। और जो इसका बाद में प्रोसीजर आएगा ना, वो हमारा ये कारीगर उसको शेप देगा, अलम को बाहर निकालेगा, नाम उसके फ्रेश करेगा। उस प्रोसीजर के बाद फिर चला जाएगा पॉलिश वाले के पास। दिखाएं हमें कि किस तरह जो है ये यहाँ पर हाथ से काम करने के बाद जो इसको निकाला जाता है। ये मेरे ख्याल से आपने पहले से एक निकाल के रखा हुआ है। नहीं, ये आपको मैं एम्बोस करके दिखाता हूँ। मैं ये सीधा है ना आपके सामने, ये सारी चीज़ें ये बाहर निकल आएंगी। ये सारा एम्बोस अपनी जगह बना लेगा। ये देखिए जी, ज़रा दिखाइएगा नाज़रीन। ये देखें कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैंडमेड है, हाथ से इसके ऊपर कुंदगी के बाद जो है कुंदा जो चीज़ें की जाती हैं, ख़रीदारों की जानिब से जो डिज़ाइन पसंद किए जाते हैं, उसको किस तरह जो है निकाला जाता है। इसका जब डिज़ाइन फाइनल होता है तो वो किस तरह की शेप में आता है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी ये फाइनल लुक ये है, ये शेप है इसकी आ जाती है ऐसे। ये सारी चीज़ें ये बाहर निकाल दी हैं, ये बाहर निकल गई, ये उसकी फाइनल शेप ये है। इसके बाद ये पॉलिश पे चले जाता है। अच्छा, पॉलिश पे जब पॉलिश हो जाती है, पॉलिश के बाद जो है ये आपकी दुकानों पे चली जाती है? जी हाँ, हमारे मार्केटिंग चले जाती है, मार्केटिंग करते हैं, फिर उधर से आते हैं, फिर आगे परचेज सेल करते हैं बाहर। जी नाज़रीन, ये तमाम तर प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह जो है वो अलम पाक को तैयार किया जाता है, किन किन मराहिल से गुजर कर जो है वो मार्केट्स में अलम पाक आते हैं।